हेलो फ्रेंड्स, मैं सुशील सोनी आप लोग का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस एकेडमी में। तो मैं यहां पर आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कराने वाला हूं। और जैसे कि बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, व्यापम और बहुत सारे एग्ज़ाम जिसमें एप्टी और रीजनिंग जो है वो एग्ज़ाम का पार्ट होता है। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे मैथ्स और रीजनिंग की। तो सबसे पहले आज मैं आप लोग को लेके चलता हूँ मैथ्स की तरफ। और मैथ्स और रीजनिंग हम लोग अल्टरनेटली करते रहेंगे डेली, और एक इस सिस्टमेटिक वे में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मैथ्स में सबसे पहले आप लोग को टेबल याद रखना बहुत जरूरी है। सेकंड है स्क्वायर और क्यूब। क्योंकि हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए ये तीनों चीज आपको आना मस्ट है। तो बात करते हैं हम लोग स्क्वायर्स की, और ये देखते हैं कि स्क्वायर हम लोग को कहाँ तक याद है, और अगर नहीं याद है तो याद करने की कोशिश करते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। यहाँ तक तो आपको भी याद होगा। आगे देखते हैं। 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361 और 20 का 400। तो ये हो गया हमारा 20 तक का। इसके बाद बात करते हैं हम लोग 21 to 30। 21 का है 441, 22 का है 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625, 26 का 676, 27 का 729, 28 का 784, 29 का 841 और 30 का 900। तो ये हो गया हम लोग का 30 तक का। इसके बाद बात करते हैं 31 to 40 की। 961 31 का, 1024 32 का, 1089 33, 1156 34, 1225 35, 1296 36, 1369। ये देखिए, ये 1 हो गया, 3 ये पलट गया। 1369 ये किसका है? 37 का। 38 का 1444, 39 का 1521 और 1640 का। ये तो आप लोग को पता होगा। तो देखिए इसमें क्या क्या, देखिए कुछ कुछ कॉमन चीज है वो हम लोग पहले देख लेते हैं। 1 से 4 हुआ तो इसमें देखिए +3 हुआ। उसके बाद 4 से 9 हुआ मतलब +5 हुआ। 9 से 16 मतलब +7। 16 से 25 मतलब +9। तो इंडिविजुअल अगर अपन देखें तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस, जो हम लोग ये दो नंबर्स देखें उनके बीच का डिफरेंस +3 है, और ये दो नंबर देखें उनके बीच का डिफरेंस +5 है। अगर हम लोग डिफरेंस का डिफरेंस देखें तो यहाँ +2 आ रहा है, यहाँ भी +2, यहाँ भी +2, और आगे भी अगर देखते जाए तो यहाँ पर भी +2 आएगा। तो हर में +2 मतलब 9 है तो 11 होगा, फिर 13 होगा, फिर 15 होगा, फिर 17 होगा, फिर 19 होगा। ये डिफरेंस बढ़ता जाएगा। तो देखिए यहाँ पर डिफरेंस हुआ 61 का, तो यहाँ पर 63 हुआ होगा। तो हम लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। 1681, 81 क्या है? 81 9 का स्क्वायर है, आपको पता है 9 का स्क्वायर होता है 81, 16। अब देखिएगा बहुत आसान है, 41 to 50 एकदम इजी है। 16 के बाद अगला नंबर क्या होता है हमारा? 17। 17 के बाद किसका स्क्वायर है? 9 से जस्ट पहला वाला स्क्वायर आपको याद रखना है। 9 से पहले वाला स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर मतलब 64। उसके बाद 17 के बाद अगला नंबर 18, और उसके बाद 7 का स्क्वायर 49, उसके बाद 19 और 6 का स्क्वायर 36, उसके बाद 20 और 5 का स्क्वायर 25, उसके बाद 21 4 का स्क्वायर 16, उसके बाद 22 3 का स्क्वायर 9, 22 2 का स्क्वायर 4, सॉरी 23 2 का स्क्वायर 4, 24 1 का स्क्वायर 1 और 2500। तो ये हम लोग को क्यूब 50 तक का याद हो गया। तो आप लोग को अगर याद नहीं भी हुआ तो ऐसे ट्रिक के साथ अगर करेंगे
तो आपको 2-3 दिनों में याद हो जाएगा। तो अब बात करते हैं हम लोग क्यूब्स की, क्योंकि क्यूब्स भी हम लोग को 25 तक याद होने चाहिए। चलिए तो देख लेते हैं कहाँ तक हम लोग को याद है। 1 का क्यूब है 1, 2 का क्यूब है 8, 3 का क्यूब है 27, 4 का क्यूब है 64, 5 का क्यूब है 125। यहाँ तक का तो आप लोग को याद होगा। आगे का देखते हैं। 6 का है 216, 7 का है 343, 8 का है 512, 9 का है 729 और 10 का है 1000। शायद कुछ लोगों को यहां तक भी याद होगा। अब आगे देखते हैं। 11 का है 1331, 12 का है 1728, 13 का है 2197, 14 का है 2744 और 15 का है 3375। अब बहुत कम लोग होंगे जिनको यहां तक याद होगा। अब आगे देखते हैं। 4096, 4913, 5832, 6859 और 8000। तो ये हो गया हमारा 20 तक का क्यूब। आगे देखते हैं। 9261, 10648, 12167, 13824 और 15625। तो ये 25 तक का क्यूब हो गया। तो देखिए 25 तक का क्यूब ऐसे याद करना जरूरी तो नहीं है आपको। बहुत सारे सर बोलेंगे कि इतना लंबा चौड़ा क्यूब याद रखने की जरूरत नहीं है, पर बैंकिंग में अगर आप पीओ लेवल का एग्जाम दिलाएंगे तो सीरीज में खासकर ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आप लोग को ये याद होगा तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन में टिक करेंगे। तो अब हम लोग इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट के लिए कुछ नहीं आपको याद रखना है, आप लोग को बस 1 से 10 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और बस 9 तक का स्क्वायर। इसके बाद हम लोग को केवल और केवल इसके यूनिडेट से मतलब रखना है। यूनिडेट मतलब इकाई संख्या। जैसे अगर मैं बोलूं कि 1 के स्क्वायर का इकाई संख्या क्या है तो आप बोलेंगे 1, 2 के स्क्वायर का इकाई संख्या क्या है 4, 3 के स्क्वायर का 9, 4 के स्क्वायर का इकाई संख्या क्या है 6, 5 के स्क्वायर का इकाई संख्या क्या है 5, 6 के स्क्वायर का इकाई संख्या क्या है 6, 7 के स्क्वायर का इकाई संख्या क्या है 9, 8 के स्क्वायर का 4 और 9 के स्क्वायर का 1। तो इकाई संख्या को यहां पर लिख लेते हैं। तो 1 का 1 होता है 1 के स्क्वायर का 1, 2 के स्क्वायर का इकाई संख्या 4, 3 के स्क्वायर का इकाई संख्या 9, 4 के स्क्वायर का इकाई संख्या 6, 16 से 6, 5 के स्क्वायर का इकाई संख्या 5, 6 के स्क्वायर का इकाई संख्या 6, 7 के स्क्वायर का इकाई संख्या 9, 8 के स्क्वायर का इकाई संख्या 4 और 9 के स्क्वायर का इकाई संख्या 1। तो इसको याद कैसे रखेंगे? इसको हम लोग को याद रखना है। कैसे याद रखेंगे? देखिए एकदम इजी है। 1 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर दोनों के स्क्वायर का इकाई संख्या देखिए 1, ठीक है। उसके बाद 2 का स्क्वायर और 8 के स्क्वायर का इकाई संख्या 4, 3 का स्क्वायर और 7 के स्क्वायर दोनों का इकाई संख्या 9 है, 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर दोनों का इकाई संख्या 6 है और 5 का 5। और अगर आपको याद ना भी रहे तो कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। आप 7 का इकाई संख्या अगर याद नहीं है तो आप 7 का स्क्वायर करके देख लीजिए क्या होता है 49। तो इकाई संख्या 9 है, पता चल जाएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। स्क्वायर रूट हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखिए स्क्वायर रूट मतलब कोई भी ऐसा नंबर ले लेते हैं जो किसी एक नंबर का परफेक्ट स्क्वायर, फिर हम लोग वो फाइंड आउट करेंगे कि किसका परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे अभी मैं लिखा भी था आपको 50 तक का स्क्वायर लिखा हुआ था, तो उसी में से कोई सा नंबर उठा लेते हैं। जैसे उठा लिया हम लोग 1369। अब ये किसी नंबर का स्क्वायर है, ठीक है, पर मान लेते हैं कि हम लोग को नहीं पता है। मैं एक ऐसा कैंडिडेट हूं जिसको ये नहीं पता है कि ये कौन से नंबर का स्क्वायर है। तो देखते हैं। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को मतलब किससे है? इकाई संख्या से। इकाई संख्या, तो इकाई संख्या 9 है और आपको पता है कि इकाई संख्या 9 किसके स्क्वायर में होता है? तो वो जिसका भी स्क्वायर है जिसमें इकाई संख्या 9 आएगा उसका इकाई संख्या या तो 3 होगा या तो 7 होगा।
मतलब ये जो 1369 जिसका स्क्वायर है उसका इकाई संख्या या तो 3 होगा या तो 7 होगा, इन दोनों में से और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये एक लॉजिक है। और इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या करना है हम लोग को, इकाई और दहाई संख्या को छोड़ देना है, इन दोनों संख्या से हम लोग को मतलब नहीं रखना है। उसके बाद जो भी बच रहा है आपका इन दोनों के अलावा, क्या बच रहा है देखिए 13। तो अब ये देखना है कि 13 कौन से दो स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है। जैसे अगर मैं बोलूं तो ये 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16, तो ये मैं बोल सकता हूं कि 9 और 16 के बीच में लाई कर रहा है कहीं पर 13। ठीक है, तो जिन दो संख्याओं के स्क्वायर के बीच में वो लाई कर रहा है उसमें से जो छोटा वाला संख्या है, मतलब जो छोटे वाले संख्या का स्क्वायर है, वो वाला संख्या सबसे शुरुआत में आ जाएगा। अब देखिए, अब आपको ये नंबर को ध्यान देना है कि ये कौन से स्क्वायर के ज्यादा पास है, 3 के स्क्वायर के ज्यादा पास है या 4 के स्क्वायर के ज्यादा पास है। तो आप देखिए 4 के स्क्वायर के ज्यादा पास है, मतलब बड़े नंबर के स्क्वायर के ज्यादा पास है, तो बड़ा नंबर उतरेगा, मतलब ये 37 का स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट को हम लोग अच्छे से समझते हैं क्योंकि एक बार में क्लियर नहीं होता है, मैं समझ रहा हूँ। तो और कुछ 4 एग्जाम्पल और ले लिए हैं मैंने, 4489 7921 13924 और 21316। तो ये किसी न किसी नंबर्स के परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो देखते हैं हम लोग बारी बारी से कि कौन सा किसका परफेक्ट स्क्वायर है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 4489 से, आराम से समझिएगा। तो सबसे पहले हम लोग को ये देखना है कि इसका इकाई संख्या मतलब यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट क्या है 9। तो आपको पता है कि यूनिट डिजिट 9 जो है वो किसके किसके स्क्वायर में लाई करता है, मतलब कौन से दो स्क्वायर में यूनिट डिजिट 9 आता है। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है और 7 का स्क्वायर भी 49 होता है, मतलब दोनों का जो यूनिट डिजिट है वो हमेशा 9 होता है। तो ये जो नंबर है 4489, ये जिसका भी स्क्वायर है उसका यूनिट डिजिट या तो 3 होगा या तो 7 होगा। ये इस चीज से हम लोग को फिक्स हो गया, पर ये 3 होगा या 7 होगा यह भी फिक्स नहीं हुआ है। अब आगे देखते हैं। अब हम लोग को इसका इकाई संख्या तो मिल गया कि ये किसका स्क्वायर है, उसका इकाई संख्या मिल गया, मतलब मिला तो नहीं है पर 3 या 7 में से एक है पता चल गया। अब देखते हैं दहाई संख्या कैसे निकालेंगे, मतलब टेंस प्लेस। तो आपको क्या करना है, इन दो संख्या को हटा देना है, मतलब वंस और टेंस को आपको हटा देना है। फिर जो भी बचा 44, ये देखिए किसके किसके बीच में लाई कर रहा है, कौन सा ऐसा स्क्वायर है जिसके बीच में लाई कर रहा है। तो 6 का स्क्वायर है 36 और 7 का स्क्वायर है 49, तो उन दोनों के बीच में लाई कर रहा है 44। तो हमेशा हम लोग जो नंबर है उससे छोटे वाले स्क्वायर को लेंगे। नंबर क्या है 44, उससे जस्ट छोटा वाला स्क्वायर क्या है 36, जो कि किसका है 6 का स्क्वायर है। तो हम लोग टेंस डिजिट क्या होगा 6, ये फिक्स है, टेंस डिजिट एकदम फिक्स है। अब देखिए हम लोग का जो वंस डिजिट था वो फिक्स नहीं है, वो या तो 3 होगा या तो 7 होगा। तो इसमें से हम लोग को अभी फिक्स करना बचा है, तो मैं बता रहा हूं कि कैसे फिक्स करेंगे। तो देखिए, अब ये जो 44 है ये 6 के स्क्वायर के ज्यादा पास है या 7 के स्क्वायर के ज्यादा पास है। तो देखिए आप बोलेंगे 7 के स्क्वायर के ज्यादा पास है, तो 7 क्या है 6 और 7 में से बड़ा नंबर है। तो अगर बड़े नंबर के स्क्वायर के ज्यादा पास है तो इन दोनों में से भी बड़ा नंबर आएगा, तो ये 67 का स्क्वायर 4489। ठीक है, अभी भी क्लियर नहीं हुआ होगा, चलिए दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है 7921। अब 7921 का यूनिट डिजिट कौन सा है, यूनिट डिजिट है 1, और 1 किसका किसका यूनिट डिजिट होता है, कौन से दो स्क्वायर का यूनिट डिजिट होता है। तो ये होता है या तो 1 का या तो 9 का, मतलब ये जिसका भी स्क्वायर है 7921 जिसका भी स्क्वायर है उसका जो यूनिट डिजिट है वो या तो 1 होगा या तो 9 होगा। अब फिर से हम लोग को यूनिट डिजिट फिक्स तो नहीं है, अब टेंस डिजिट निकाल लेते हैं। तो मैं आपको क्या बोला, यूनिट और टेंस को आप हटा दीजिए, फिर जो भी बच रहा है वो कौन से दो स्क्वायर्स के बीच में लाई कर रहा है ये आपको देखना है। तो 79 जो है वो 8 के स्क्वायर जो कि 64 होता है 64, और 9 के स्क्वायर जो कि 81 होता है, इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। तो मैं आपको क्या बोला कि हमेशा छोटे वाले को लेंगे, हमेशा छोटा वाला स्क्वायर लेंगे, मतलब 8। तो टेंस डिजिट में 8 आएगा तो फिक्स हो गया। अब आपको यह देखना है कि यहां पर 1 आएगा या 9 आएगा, वंस प्लेस पे या तो 1 आएगा
या तो 9 आएगा, इसके अलावा कुछ आएगा नहीं। तो 1 आएगा या 9 आएगा ये देखना है। तो ये जो 79 है, आप देखिए कि ये 8 के स्क्वायर के ज्यादा पास है या 9 के स्क्वायर के ज्यादा पास है। तो ये 9 के स्क्वायर के ज्यादा पास है, तो इसलिए हम लोग का बड़ा नंबर उतरेगा, इसलिए ये पता चल गया 89 के स्क्वायर। ठीक है, आगे थर्ड नंबर देख लेते हैं, 13924। अब थोड़ा मैं आप लोग को स्पीड से बता रहा हूं। तो यहां पर देखिए यूनिट क्या है 4, और 4 कौन से दो स्क्वायर के यूनिट में आता है? तो आप बोलेंगे 4 आता है 2 में, 2 का स्क्वायर होता है 4, या 8 में, 8 का स्क्वायर होता है 64। तो ये जिस भी संख्या का ये स्क्वायर है 13924, उसका यूनिट या तो 2 होगा या तो 8 होगा। अब हम लोग टेंस डिजिट निकाल लेते हैं। अब मैं आपको बोला था कि इन दो नंबर को छोड़कर जो भी नंबर बच रहा है, तो क्या बच रहा है देखिए 139। 139 कौन से स्क्वायर्स के बीच में लाई कर रहा है? तो 11 का स्क्वायर होता है 121 और 12 का स्क्वायर होता है 144, तो इन दोनों के बीच में है 139। और मैं आपको बोला था कि हमेशा छोटा नंबर आएगा टेंस प्लेस पे, तो क्या आ गया 11, क्योंकि इस समय छोटा नंबर तो 11 ही है। जरूरी नहीं कि ये हमेशा वंस मतलब एक ही मतलब एक संख्या का होगा, ये डबल डिजिट का भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद या तो 2 आएगा या 8 आएगा, ये कैसे फिक्स करें? तो देखिए ये 12 के स्क्वायर के ज्यादा पास है, मतलब बड़े नंबर के स्क्वायर के ज्यादा पास है, इसलिए बड़ा नंबर उतरेगा। तो ये हो गया 118 का स्क्वायर। ठीक है, अब आगे चलते हैं 21316। तो 21316 की बात करते हैं, तो देखिए फिर से वंस प्लेस पे क्या है 6, जो कि किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है, या तो 4 के या तो 6 के। अब ये फिक्स है कि इसके वंस डिजिट पे या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा। अब टेंस डिजिट पे क्या आएगा ये देख लेते हैं, 213। तो 213 थोड़ा बड़ा नंबर है, इसलिए आप अगर बड़ा स्क्वायर आपको याद है तो ये अच्छा होगा, इसलिए मैं आपको बोला था कि आपको स्क्वायर पूरा याद करना है। तो 213 देखिए, अगर आपको याद होगा 16 का स्क्वायर होता है 196, सॉरी मैं भी थोड़ा भूल गया था, 14 का स्क्वायर होता है 196 और 15 का स्क्वायर होता है 225। तो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है 213। तो आप बताइए अब कौन सा नंबर उतरेगा? छोटा वाला। ठीक है, तो यहां पर आएगा 14। अब ये देखना है कि वंस और टेंस पे कौन सा नंबर आएगा, या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा। तो देखिए 213 जो है वो 196 के ज्यादा पास है या 225 के ज्यादा पास है? देखिए 225 से बस ये 12 दूर है, मतलब इसमें 12 जोड़ेंगे तो 225 आ जाएगा। पर 196 में 10 और जोड़िए 206, फिर और 7, मतलब 17 दूर है, ये 17 नंबर दूर है, और ये 12 नंबर दूर है, मतलब ये ज्यादा पास है, मतलब बड़े नंबर के स्क्वायर के ज्यादा पास है। तो बड़ा नंबर उतरेगा, बड़ा नंबर 4 और 6 में से बड़ा नंबर 6, तो ये 146 का स्क्वायर। ठीक, स्टार्ट करते हैं क्यूब रूट। और क्यूब रूट स्टार्ट करने के लिए आप लोग को 1 से 9 तक का क्यूब आना बस जरूरी है। तो देखिए 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512 और 9 का क्यूब 729। तो यहां तक का क्यूब आपको आना जरूरी है। और इसके लिए हम लोग को अब इसमें देखना इकाई संख्या, मतलब यूनिट। तो 1 का क्यूब का यूनिट 1 है, 2 का 8 है, 3 का यूनिट मतलब इकाई संख्या 7 है, इसका 4, इसका 5, इसका 6, इसका 3, इसका 2, इसका 9। तो इसको यूनिट को हम लोग लिख लेते हैं। तो 1 का क्यूब का यूनिट हो गया 1, 2 का क्यूब का यूनिट हो गया 8, 3 का क्यूब का यूनिट हो गया 7, 4 के क्यूब का यूनिट डिजिट हो गया 4, 5 के क्यूब का यूनिट हो गया 5, 6 के क्यूब का यूनिट डिजिट हो गया 6, 7 के क्यूब का यूनिट हो गया 3, 8 के क्यूब का यूनिट हो गया 2 और 9 के क्यूब का यूनिट हो गया 9। ठीक है, तो अब इसको हम लोग याद कैसे रखेंगे यूनिट को? देखिए बहुत आसान है, 2 का 8 और 8 का 2, बस ये दोनों पलटी हो रहा है
और देखिए 3 का 7 और 7 का 3, ये दोनों भी आपस में पलटी हो रहा है, बाकी सब एज इट इज है। 1 का 1, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 9 का 9। तो क्या हो रहा है, 2 का 8 और 8 का 2 हो जा रहा है, और 7 का 3 और 3 का 7 हो जा रहा है। तो इसके सहायता से अब हम लोग क्यूब रूट निकालेंगे। देखिए कुछ एग्जांपल्स मैं लेकर रखा हूँ। तो पहले हम लोग निकालते हैं 4913 का। तो 4913 किसका क्यूब रूट है? तो ये किसी ना किसी का परफेक्ट क्यूब है। ये हम लोग को बताना है कि 4913 किसका क्यूब है। तो हम लोग को सबसे पहले इसमें मतलब होगा यूनिडेट से। तो यूनिडेट 3 है। अभी हम लोग देखें कि यूनिडेट 2 का 8 होता है, 8 का 2 होता है, 3 का 7 होता है, 7 का 3 होता है, और बाकी सबका एज इट इज होता है। ठीक है, तो ये तो याद हो गया होगा। तो देखिए यूनिडेट अगर 3 है तो ये जिसका भी क्यूब है उसका यूनिडेट 7 होगा। ठीक है, ये जिसका भी क्यूब है उसका यूनिडेट क्या होगा, 7 होगा। अब हम लोग अगर क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो 3 डिजिट को हम लोग छोड़ देंगे। स्क्वायर में जैसे हम लोग 2 डिजिट छोड़ देते हैं, क्यूब में हम लोग 3 डिजिट छोड़ देंगे, और उसके बाद जो संख्या बच रहा है वो देखिए किसका क्यूब है। तो ये जो 4 है, 4 1 का क्यूब होता है 1, और 2 का क्यूब होता है 8। 1 का क्यूब होता है 1 और 2 का क्यूब होता है 8। तो 4 क्या है, इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। तो मैं आपको क्या बोला था कि छोटे वाले को हमेशा उतरेगा, 4 से जस्ट छोटा वाला। तो ये किसका क्यूब हो गया, 17 का। तो 17 का क्यूब होता है 4913। इसके बाद अगला नंबर देखते हैं। इससे आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, दूसरा देख लेते हैं। 10648। तो इसका इकाई संख्या क्या है, 8। अब मैं आपको बताया था कि इकाई संख्या अगर 8 होगा तो वो किससे आएगा, जिसका क्यूब 2 है। तो इसका इकाई ये जिसका भी क्यूब है उसका इकाई संख्या क्या होगा, 2। अब इसमें फिर से हम लोग 3 संख्या को छोड़ देते हैं। अब क्या बचा, 10। 10 किसके किसके बीच में लाई करता है, कौन से दो क्यूब? तो 2 का क्यूब होता है 8 और 3 का क्यूब होता है 27। तो इन दोनों के बीच में लाई कर रहे हैं 10। तो हम लोग हमेशा छोटा वाला लेंगे, मतलब यहां पर हमेशा छोटे वाले संख्या का क्यूब ले आएगा। तो यहां पर आ गया इकाई संख्या में 2, मतलब ये 22 का क्यूब है। 10648 किसका क्यूब है, 22 का। इसके बाद आगे देखते हैं। अब ये देखिए, अब ये आपके लिए आसान हो जाएगा। ये 6 है, तो 6 किसका इकाई संख्या होता है, 6 के क्यूब वालों का। तो इकाई संख्या में 6 आ गया। और 46 कौन से दो संख्या के बीच में लाई कर रहा है, कौन से दो क्यूब के बीच में लाई कर रहा है, 3 के और 4 के। 3 का क्यूब होता है 27, 3 का क्यूब होता है 27, और 4 का क्यूब होता है 64। उन दोनों के बीच में है ये 46। तो हमेशा हम लोग छोटा वाला नंबर उतरेगा। तो छोटा वाला क्या है, 3। तो ये क्या हो गया, 36 का क्यूब हो गया। इसके बाद फिर से ये बड़ा नंबर ले लेते हैं थोड़ा। अब ये है 9, इकाई संख्या है 9। तो इकाई संख्या 9 किसके क्यूब में आता है? तो आपको पता है कि चेंज किसका हो रहा था, 2 का 8 हो रहा था, 8 का 2 हो रहा था, 3 का 7 और 7 का 3, बाकी सबका एक जैसा था। तो 9 हमेशा किसके क्यूब पे आएगा, जिसका यूनिट 9 ही होगा। और उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं दहाई संख्या की। तो 117 किसके क्यूब में आता है, 4 का क्यूब होता है 64 और 5 का होता है 125। तो उन दोनों के बीच में, 4 और 5 के बीच में, और उतरेगा छोटा संख्या, तो 49 का क्यूब है। ठीक, इसी के साथ आज के वीडियो का अंत हो गया। और अगर आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।